हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर 30 डे ऑफ स्पीकिंग। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी जो ग्रामेटिकल टॉपिक है वो आपके फिनिश हो चुके हैं। हम छोटे छोटे से जो टॉपिक हमारे पेंडिंग है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आप इनको स्पीकिंग करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो शाइनेस है वो आपकी जो है फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इन सेंटेंसेस को, जो मैं सेंटेंसेस आपके बनवा रही हूँ, इनको आपने डेली लाइफ में यूज करना है। ठीक है, और बोलने की कोशिश करनी है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो हमारा क्या रहेगा? इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन के ऊपर हम बात करेंगे। इन्विटेशन का क्या मतलब होता है? निमंत्रण। ठीक है, किसी को निमंत्रण देना, किसी को इनवाइट करना। ठीक है, आपके घर पे कोई फंक्शन है या फिर आपने कहीं जाना है, कहीं आपने किसी को साथ में लेके जाना है, तो आप उसको इनवाइट करते हो। ठीक है, तो उसके जो है सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप मेरे घर पे आ जाना, प्लीज कम इन माई होम। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लीज का यूज जो है वो मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो वहां पे आपने जो प्लीज है, प्लीज को काफी बार यूज करना जरूरी है। ठीक है, प्लीज यूज करोगे आप। ठीक है, और इस पे हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी वीडियो के एंड में करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं हम और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। और हम पढ़ेंगे मीटिंग एंड पार्टिंग, यानी कि भेंट और विदा। ठीक है, जब भी हम किसी को कोई भेंट देते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, ठीक है, मीट करते हैं। जैसे मॉर्निंग, मान लो सुबह सुबह आप किसी से मिले, आप सुबह सुबह उठे, अपने मॉम डैड से मिले आप, तो आप उनको गुड मॉर्निंग विश करते हो। ठीक है, अब दिन में मान लो इवनिंग के टाइम आपको किसी टीचर से मुलाकात हो गई आपकी, तो आप उसको विश करोगे। ठीक है, तो ये जो विशिंग होती है ये मीटिंग में आ जाती हैं, आपकी पार्टिंग में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसी को विदा दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, कल मिलेंगे, सी यू लेटर। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या यूज करना है? ठीक है, तो वहां पर हम कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो कि आप किसी को विश करते हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, और जब हम किसी को विदा करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा अच्छी हो। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे वो मीटिंग और पार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक हो गए स्टूडेंट। तो इन टॉपिक्स का मैं एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, आपने एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करने हैं। और अगला जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहला तो हो गया हमारा निमंत्रण, मीटिंग हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया भेंट और विदा, और थर्ड हो गया आपका ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी का आभार प्रकट करना। ठीक है, किसी का आभार प्रकट करना। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को थैंक यू बोलना, मान लो तुम्हारी किसी ने हेल्प की तो आप उसको बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। ठीक है, या थैंक यू, मतलब किसी को भी थैंक्स करना, किसी का आभारी फील करना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ग्रेटिट्यूड। क्या कहते हैं उसको? ग्रेटिट्यूड। यदि आप किसी को भी कहीं पे भी इन्वाइट करते हो, दैट इज इन्विटेशन। यदि आप किसी को कोई भेंट देते हो, विदा करते हो, दैट इज मीटिंग और पार्टिंग। जब किसी का आभार प्रकट करते हो, किसी को थैंक्स बोलना चाहते हो, तो वहां पर हम ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्टूडेंट हमारे बचे, बधाई और आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गुड न्यूज। कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड न्यूज। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन में आपको पता ही है आप किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो वहां पर आप ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं आपके जो मिसलेनियस सेंटेंस। ठीक है, मिसलेनियस में हम ये सारे मिले जुले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट, आपने समझ लिया कि इस चैप्टर के अंदर हमने इन्विटेशन, मीटिंग, ग्रेटिट्यूड, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड न्यूज और मिसलेनियस सेंटेंस पढ़ने हैं। तो आइए, इनके जो सेंटेंसेस हैं उनकी हिंदी भी दूंगी मैं आपको और इंग्लिश भी दूंगी। ठीक है, और आप पहले तो कोशिश ये करना कि इंग्लिश वालों को छुपा के हिंदी की इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और बाद में उसको आपने मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले निमंत्रण वाले, इनविटेशन वाले करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है आपको, इनकी हिंदी देखो और इनकी इंग्लिश बनाओ। देखो क्या है, अंदर आइए, कम इन प्लीज़, कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे, विल यू प्लीज़ कम ओवर हेयर, टहलने के लिए आइए, कम फॉर अ वॉक प्लीज़, लेट आई हैव टू स्ट्रोल, स्ट्रोल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू सिनेमा, टू द सिनेमा, या फिर इसके लिए हो दूसरा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे, विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। तो देखो स्टूडेंट, ये निमंत्रण वाले इनविटेशन के लिए कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है, देखो, मुझे वैसा करने में खुशी होगी, आई विल बी ग्लैड प्लीज़ टू डू सो, आओ बस में चलें, लेट्स गो बाय बस, क्या आप मेरे साथ नाचोगी, वुड यू जॉइन मी इन द डांस। नेक्स्ट है, नहीं मैं नहीं नाचती, नो आई डोंट डांस,
नहीं मैं नहीं ताश खेलता, तो आई डोंट नो। तो स्टूडेंट ये सारे वाक्य दे रखे हैं, आप इनको रीड करो, ठीक है। रीड करके आप इनके जो है सेंटेंसेस खुद से बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपको भेंट और विदा, इनकी मीटिंग और पार्टिंग के लिए भी कुछ दे रखे हैं सेंटेंसेस, यहाँ हिंदी में दे रखे हैं और सामने इसके इंग्लिश भी लिखी हुई है, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे। देखो आप कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम फाइन, ठीक है। आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लेड टू सी यू। तो ये सारी बातचीत है, ठीक है। तो ये आपकी भेंट और विदा के वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट वाला है, क्या आप मुझे देखकर चकित हो गए, आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी। तो ये देखो स्टूडेंट ये सारे जो वाक्य हैं सेंटेंस है, आपने इनको करना है। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस गिवन है, देखो वाकई में सोचता था कि आप लंदन में हैं, रियली वाकई में सोचना होता है रियली आई थॉट वाज अंडर द इम्प्रेशन टू यू वर इन दी अब्रॉड, या फिर आप लंदन, जो लंदन दिया हुआ है तो लंदन यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने गिवन है, आप इनको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। और जो ये हिंदी में भी दे रखे हैं, इंग्लिश में भी दे रखे हैं और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी दे रखी है, ठीक है। आगे जो ये वाक्य है देखो ये आभार के लिए है, आभार को क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड के लिए भी दे रखे हैं, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। तो यहाँ पर जो है आपके आभार प्रकट किए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आई एम मच, या फिर मच की जगह आप वेरी यूज़ कर सकते हो, और ब्लीड यूज़ करते हो आप, ठीक है। या फिर ग्रेटफुल यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप इनके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके आभार वाले यानी कि ग्रेटिट्यूड वाले हैं। और आगे ये दे रखे हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेस के लिए भी आपको जो है सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनकी भी हिंदी लिखी हुई है, साथ में इंग्लिश है और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी है। जैसे देखो आपके विवाह पर बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। तो यहाँ पर देखो साइड में हिंदी में भी दे रखा है, आप इनको प्रोनाउंस कैसे करोगे वो साथ में लिखा हुआ है, आप सफल हो, विश यू ऑल दी बेस्ट, ठीक है। तो यार ये सारे जो आपने सेंटेंस हैं ये सारे आपने क्या करने हैं, खुद से बनाने हैं और उनको डेली लाइफ में यूज़ करना है। थैंक यू।